वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अदियान खान रजवी। हम लोग पार्ट 4 में सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 वर्ब्स को लेकर सेंटेंस बना रहे थे, एक्सेप्ट, आर्ग्यू, ड्यू। ये पार्ट 5 में हम लोग बनाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसी सब्जेक्ट के इसी वर्ब्स को लेकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह से कमेंट्स करेंगे मैं उस तरह के लेसन्स आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को इसमें बहुत मतलब कि आपके लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने में आपको बहुत सहयोग मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बेल आइकॉन दबा दोगे सब्सक्रिप्शन के बाद तो मेरे रेगुलर वीडियोस नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन नाउ। आज पार्ट 4 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और किसी ने भी सिंपल प्रेजेंट की अगर वीडियो मिस कर ली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ न्यू क्या बोलते कनेक्शंस ऐड होते हैं। मैं आपको ग्रामेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स वाइज बताऊंगा। हैव होता है हैज और हैव बीन, सॉरी, हैव बीन, हैज बीन। तो मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के बीच में ये वर्ड हम ऐड करते हैं। कहीं पे हैव ऐड करते हैं, कहीं पे हैव बीन ऐड करते हैं, कहीं पे हैज़ बीन ऐड करते हैं। तो इसको हैव को, हैज़ को, हैव बीन को, हैज़ बीन को कब यूज़ करना है और किस तरह से ऐड करना है हम लोग इसमें सीखेंगे। हम 3 वर्ब सेलेक्ट करे थे। फर्स्ट वर्ब था एक्सेप्ट, ठीक है, सेकेंड वर्ब था आर्ग्यू, थर्ड वर्ब था डू। तो इसी 3 वर्ब को लेकर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब होता है आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। ठीक है, आई आ गया। अब हम इसको हैव को लेकर सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क। जिस प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है वो तो आज के दिन, मौजूदा हालात में, आज ही, अभी थोड़ी देर पहले हम जो काम कर चुके हैं उसको बताने के लिए। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ने क्या सीखा कि अब जो काम हम लोग रेगुलरली जो करते हैं, कल परसों तरसों हर समय हम लोग रेगुलरली जो काम करते हैं उस सेंटेंसेस के बारे में किस तरह से बनाना है हम लोग उसको सीख रहे थे। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपने अभी कुछ अर्सा पहले या अभी कुछ देर पहले, अभी कुछ टाइम पहले आपने उस काम को कंप्लीट कर दिया है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हैव यूज़ करना ज़रूरी होता है। हैव, हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, ठीक है, तो हैव को लेके बनाते हैं हम सेंटेंस। आई यानी एक सब्जेक्ट हो गया। आप ये बोल रहे हो कि मैंने अपना होमवर्क अभी कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले कर लिया। तो उस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है हैव। यहाँ पे आई यानी कि आप, आई हैव डन, डू के बदले में डन बोल रहे हैं। डू हो गया है प्रेजेंट और डन हो गया है पास्ट। डू आके यहाँ पे बन जाता है डन। आई हैव डन माई होमवर्क, तो हमने डू को लेकर एक सेंटेंस बना लिया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बना के देखते हैं। वी हैव डन, तो वी यानी हम ना, तो हम हमारा करते हैं, तो यहां पे मैं माई नहीं लिखता हूं, अवर लिखता हूं। वी हैव डन आवर होम वर्क। सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। तो यहां पे आप लिख रहे हो कि वी हैव डन आवर होमवर्क। तो यहां पे हैव जिस तरह से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में चेंज हो जाता है, तो किस तरह से सेंटेंस चेंज हो रहा है, खाली वी और आवर ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो इससे आप लोग सीख सकते हैं
कि किस तरह से हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेकर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को लेकर हम अभी करे सो काम को किस तरह से बता सकते हैं। वी हैव डन आवर होमवर्क, इसको और कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को और क्लैरिटी के लिए। आई हैव डन माई होमवर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब अभी, इसका मतलब है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। वही जस्ट नाउ को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अभी कुछ देर पहले जो काम हम कंप्लीट कर दिए उस काम को बताता है। तो आपको इस पे कंप्लीट फोकस कर जब भी आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं इंग्लिश में कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये काम कंप्लीट कर दिया है। तो आई हैव डन माई सेल्स जस्ट नाउ, मैंने अभी अपनी दुकान में ये प्रोडक्ट सेल किया है, अभी गया। अब कोई कस्टमर आ रहा है, एक फ़ोन खरीद रहा है आपके पास, एक फ़ोन परचेस करा, तो उसको बोल सकते हो सर आई हैव सोल्ड, आई हैव सोल्ड यानी कि बेचना, सेल बोल तो अभी जो बेच रहे हैं आप, सोल्ड यानी बेच चुके हैं। आई हैव सोल्ड दिस फोन सम टाइम बिफोर, ए कस्टमर बॉट इट, एक कस्टमर इसको अभी खरीदा, कस्टमर बॉट इट, इट यानी ऑब्जेक्ट फोन। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, वो भी ये तो सिंपल सेंटेंस हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसी सेंटेंसेस का एक्सटेंशन यानी कि इसको ऐड करके किस तरह से बनाते हैं वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग इस चीज़ में परफेक्ट हो जाए मेरे दोस्तों कि आई हैव डन माई होमवर्क जस्ट नाउ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना होमवर्क किया है। वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हैव का बहुत ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी हैव आता है ना सेंटेंस में, समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको हैव, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन आता है, ठीक है। तो अभी मैं और एक सेंटेंस और एक वर्ब लेता हूँ, आर्ग्यू लेता हूँ, और ये को लेकर बनाएंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। आई आर्ग्यू, नहीं आई हैव आना चाहिए ना प्रेजेंट पर, आई हैव, ARGUE, आर्ग्यू यानी कि अभी जो कर रहे हैं, आर्ग्यूड यानी कि हम आर्ग्यू कर चुके हैं वो बताना है। आई हैव आर्ग्यूड विथ हिम, मैं सम टाइम बिफोर, सम टाइम, ठीक है, सम टाइम बिफोर यानी कि कुछ देर पहले, सम टाइम कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले मैंने उस बंदे से आर्ग्यू किया था ये मैटर में, ठीक है। हम आर्ग्यू वर्ब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर्ग्यू प्रेजेंट फॉर्म होता है, आर्ग्यूड होता है हो गया सो वाला। हो गए सो वाले को बताने के लिए हम वर्ब को ED से ऐड कर दे रहे हैं, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है जो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। जैसा कि आई हैव आर्ग्यूड विथ हिम सम टाइम बिफोर, तो आर्ग्यू को लेकर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया है यहाँ पे। कितना आसान है, आई आप हो, हैव तो आना है परफेक्ट सेंटेंस में, आर्ग्यू ये हो जाता है प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब हो जाता है आर्ग्यूड पास्ट फॉर्म में। आर्ग्यूड मैंने आर्ग्यूड कर लिया था उनसे, आर्ग्यू यानी कि आप मौजूदा हालात में नहीं कर रहे हो, आपने कर दिया है उसको, इसलिए उसको आर्ग्यू को हमने ED से ऐड कर दिया यहाँ पे। आई हैव आर्ग्यूड विथ हिम सम टाइम बिफोर, मैंने उस बंदे से कुछ देर पहले आर्ग्यू किया है। तो किस तरह से आप कुछ ही देर पहले के कुछ अरसे के कामों को आप इंग्लिश सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट कर पाओगे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेप्ट के बारे में देखते हैं। आई एक्सेप्ट, आई हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, हैव आना चाहिए ना प्रेजेंट परफेक्ट में। ACCEPT एक्सेप्ट हो गया, ED लगा दिया मैं, इसको एक्सेप्टेड हो गया, क्योंकि हमको बताना है कि हमने ऑलरेडी एक्सेप्टेड कर लिया अभी कुछ देर पहले। आई हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर, ओके, टुडे, आज ही मैंने इस लेटर को एक्सेप्ट किया है। आई हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है पक्का। एक्सेप्टेड यानी मैंने उसको कर लिया है, एक्सेप्टेड कर लिया है। दिस लेटर, ये लेटर, टुडे, आज मैंने इस लेटर को एक्सेप्टेड कर लिया है। कल तक मैं नहीं कर रहा था लेकिन आज कर लिया मैंने। तो इस तरह से आप अभी गुजरे हुए पल को हैव के सपोर्ट में और वर्ब को किस तरह से चेंज कर आप परफेक्ट टेंस बना सकते हो। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। इसी के वजह से इसी को सही तरीके से अपनी लैंग्वेज में मतलब कि कंस्ट्रक्ट करके सही ग्रामेटिकली यूज़ करके जो सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं वही लोग
कॉल सेंटर्स के या एमएनसीज के जॉब्स में रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ग्रामेटिकल एरर्स बहुत है। ग्रामर को सही तरह से इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करें उनको नहीं मालूम है। तो मैंने आपको ये बार बार बता रहा हूँ, तो इसका बहुत बड़ा अहमियत है, इसकी बहुत बड़ा मूल्य है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को आप समझिए और समझकर इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें आप, तो ये आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। तो हम ये बात कर रहे थे आई सब्जेक्ट को लेकर, आई और वी को, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को लेकर। तो अभी इसको मैं वी से कंस्ट्रक्ट करेंगे। आर्ग्यू को हम वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव आर्ग्यूड विथ हिम, सेम सेंटेंस बनता है, सम टाइम बिफोर। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेकर, मैं एक्सेप्ट को लेकर बनाऊं कुछ, तो सेम बनता है, वी हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे। तो कितना इजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है, खाली एक टेक्निक और लॉजिक हमको समझना होता है। और आपको फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप देखेंगे या सुनेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नया लगेगा। उसकी लॉजिक को समझकर आप जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए जैसा पुराना होते जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएगा। तो कितना ईजी है दोस्तों, ये कितना सिंपल होता है। देखिए आप, हमने एक्सेप्ट, आर्ग्यू और डू को लेकर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल से हमने सेंटेंसेस बनाए। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कैसा है, हैव को लेकर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे हैव आना ज़रूरी होता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आपको रिसेंटली गुजरे हुए काम के बारे में आप इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाकर आगे वाले को मैसेज देने में आपको सपोर्ट करते हैं। तो किस तरह से आप हैव और वर्ब को लेकर सेंटेंस बना दिए यहाँ पे, आई हैव डन माई होमवर्क जस्ट नाउ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव डन आवर होमवर्क जस्ट नाउ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई हैव आर्ग्यूड विथ हिम सम टाइम बिफोर, मैंने उस बंदे से अभी कुछ देर पहले आर्ग्यू किया है। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव आर्ग्यूड विथ हिम सम टाइम बिफोर। और आता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एक्सेप्टेड वर्ब को लेकर, आई हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे, वी हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको फर्स्ट पर्सन में हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन में इसको कैसा बनाते हैं देखेंगे। सेकेंड पर्सन इसी को लेके सेकेंड पर्सन, ठीक है, में किस तरह से बनाते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, ठीक है, यू को लेके हम हैव प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे, यू हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर, यू हैव एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे। ये हो गया सिंगुलर सेकेंड पर्सन सिंगुलर। हमने परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव डाल दिया है। एक्सेप्टेड यानी कि अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट कर लिया। यू यानी कि आप अभी कुछ देर पहले इस लेटर को एक्सेप्ट करें ना, बल्कि हम आगे वाले को याद दिला रहे हैं, भाई मैं लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करा। अरे भाई क्या बात करें भाई, आज ही आपने एक्सेप्ट किया इस लेटर को। अरे हाँ राइट, मेरे को याद आया। तो इस तरह से आगे वाले पे हम इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यू यानी कि आप, हैव एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया था ये लेटर अभी आज ही, ठीक है। तो हम अभी जाते हैं कि सेकेंड पर्सन प्लूरल में, यू ऑल हैव, सेम है, एक्सेप्टेड दिस लेटर। कितना इजी है दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यू है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू है, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू ऑल है। हैव एक्सेप्टेड, हैव तो आना है उसके बाद में पक्का, ज़रूरी है, एक रूल है वो परफेक्ट टेंस का। एक्सेप्ट बन गया एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेकेंड पर्सन सिंगुलर को लेके कंप्लीट हो गया है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्लूरल को लेके, ठीक है। इसी तरह से हम आर्ग्यू में बनाएंगे और डू में बनाएंगे, ठीक है। आर्ग्यू को लेकर बनाएंगे, यू हैव आर्ग्यूड विथ हिम दिस मॉर्निंग।
आज मॉर्निंग, आज सुबह में, दिस यानी कि ये मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग में आप उनसे आर्ग्यू किया था। हमने आगे वाले को बोल रहे हैं कि भाई मैं उनसे कभी आर्ग्यू ही नहीं किया, वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं उनसे आर्ग्यू नहीं किया, तो आप उसको याद दिला रहे हैं कि यू हैव आर्ग्यूड विथ हिम, आप उनके साथ आर्ग्यू करे थे आज मॉर्निंग में। तो इस तरह से आप आर्ग्यू वर्ब को लेकर आप सेकंड पर्सन सिंगुलर में एक सेंटेंस बना दिए। और फिर नेक्स्ट सेकंड पर्सन प्लूरल में बनाएंगे अपन। यू ऑल होता है सेकंड पर्सन प्लूरल, यू ऑल आर्ग्यूड, यू ऑल हैव आर्ग्यूड आता है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, आर्ग्यूड विथ हिम दिस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि सारी आपके दोस्तों की टीम बैठी हुई है, तो लोग बोल रहे कि नहीं यार हम लोग इस टॉपिक पे आर्ग्यू भी नहीं किया। तो आप याद दिला रहे हो उनको कि भाई आप सभी ने आज मॉर्निंग इस टॉपिक पे ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं। तो उस तरह के सेंटेंस को आपको बताने के लिए आप यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्लूरल को यूज कर सकते हो। यू ऑल यानी कि आप सब हैव आर्ग्यूड विथ हिम दिस मॉर्निंग, उनके साथ आप लोगों ने आज सुबह भी आर्ग्यू किया है। ये हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल की बात। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप किस तरह से सेंटेंस को बना सकते हो। थर्ड पर्सन, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है मेरे भाइयों? थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, शी, इट और किसी भी तरह का नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट आते हैं, तो नाउन बोल सकते हो कॉमनली। ठीक है, तो अभी हम एक्सेप्ट को लेकर बनाएंगे। ही आ गया, तो क्या मैं यहाँ पर हैव को नहीं ले सकता हूँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट नाउन में आपको हैज को ही लेना है, हैज को ही लेना है। तो ही के आगे मैं हैव नहीं लगा सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि ही हैव डन हिज होमवर्क बोलते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, ग्रामेटिकली 100% रॉन्ग होता है, ब्लंडर होता है वो। ही के आगे हैव आप कभी नहीं लगा सकते। मैंने कई ग्रेजुएट्स को इस तरह की इंग्लिश बात करते हुए सुना है कि लोग ही हैव बल्कि बोलते हैं, वो लोग शी हैज़ बोलते हैं, शी हैव बोलते हैं, इट हैव बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे हैव यूज़ नहीं होता है। हैज़ का यूसेज आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही मिलता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम एस और ई एस से ही क्लोज करते हैं, वर्ब्स और एडवर्ब्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ he has accepted this letter today, यानी कि आज इन्होंने अपना ये लेटर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है भाइयों, समझ गए आप लोग? ही, शी, इट के बाद में हम लोग हैव यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमको सिर्फ हैज़ यूज़ करना होता है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से आप शी को भी लेकर सेंटेंस बना सकते हो, इट को भी लेकर सेम सेंटेंस बना सकते हो। किस तरह से? ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर, शी हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर, इट हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर। या आप किसी नाउन को भी लेकर सेम सेंटेंस बना सकते हो। मैं जैसा कि बोलता हूँ राम, तो राम हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर। रवि हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर, या सीमा हैज़ एक्सेप्टेड दिस लेटर। इस तरह से आप किसी नाउन को भी लेकर सेम सेंटेंस बना सकते हो। जब ही, शी, इट आता है तो आप लोगों को, मेरे भाइयों, आप लोगों को ना हैज़ ही यूज़ करना होता है, हैव यूज़ नहीं करना होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप लोग रिसेंट हुए काम को बताना चाह रहे हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और उस टेंस को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ हैज़ यूज़ करना होता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, हैव के जगह पे हैज़ आ गया, इसको आप कभी ना भूलें। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम यूज़ करते हैं मेरे भाइयों, तो मैंने इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और यू के से बनाएंगे हम सेंटेंस। ओके, ही, शी, इट, राम, रवि, सीमा, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, और गिव के ऊपर बनाएंगे। शी आ गया, शी से बना रहे हैं शी हैज़। ओके, मैं इसमें से आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, मैं बाकी का सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें से कौन सा भी वर्ड आप
से ये सेंटेंस लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको कॉमनली कर दिया करके यहाँ पे सेंटेंस बना रहा हूँ। शी हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम, ठीक है, शी हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम हो गया। फिर अपन ही को लेते हैं, ही हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम। फिर इट को लेते हैं, इट हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम। राम को लेते हैं, राम हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम। रवि को लेते हैं, रवि हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम। सीमा को लेते हैं, सीमा हैज़ आर्ग्यूड विथ हिम। तो रिसेंटली थर्ड पर्सन सिंगुलर में अभी गुजर चुके हुए काम को किस तरह से आप सेंटेंस बनाते हो। एक्सेप्टेड से आपने सेंटेंस बना लिया, आर्ग्यूड से भी आपने सेंटेंस बना लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि डू से कैसा सेंटेंस बनता है। तो मैं इसको ये सिमिलर इसको इस सारी चीज़ को कॉपी करता हूँ। अपना टाइम बचाने के लिए हम लोग एक ही सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अलग अलग भी बनाकर बता सकता हूँ, ठीक है। तो शी, ही, इट, राम, रवि, सीमा, इनको लेकर हम कॉमनली सेंटेंस बना सकते हैं। डू एक्सेप्टेड से एक्सेप्ट से बना लिया हमने, आर्ग्यू से बना लिया, डू से बनाएंगे अब, ठीक है। शी डू, शी हैज़, यहाँ पे शी हैज़ आता, शी हैज़ और डज, डू लिखना है हमको, तो हम डज बोल के DO, शी हैज़ डज बोल के हमने लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे हैज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे को, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं शी डज हर होमवर्क, समझ गए। ही डज हिज होमवर्क, ठीक है, हिज और हर। शी, ये हो गया शी, डज हर, यहाँ तक ही डज हर होमवर्क। ही डज हिज आता है, हिज होमवर्क। इट डज हर होमवर्क। रवि डज हिज होमवर्क। सीमा डज हर होमवर्क। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट को, आर्ग्यू को, डू को लेकर, हैव और हैज़ को लेकर सेंटेंसेस बना सकते हो। ये हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में देखते हैं अपन। ये हो गया सिंगुलर, हो गया सिंगुलर। अब हम थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे होता है। दे को लेकर हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे हम सीखते हैं, ओके। दे को लेकर फर्स्ट वर्ब लेते हैं एक्सेप्ट, दे हैव आना चाहिए, एक्सेप्टेड दिस लेटर टुडे। आज लोग ने इस लेटर, आज वो लोग ने इस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, नेक्स्ट वर्ब आर्ग्यू लेते हैं, दे आर्ग्यू विथ हिम टुडे। वो लोग ने उस बंदे के साथ आज आर्ग्यू करे, वो लोग आज आर्ग्यू करे थे। फिर डू, दे जी, they have argued with him today. ओके गुड। आप लोग सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पे दे डू के बारे में यूज करना है। डू कैसे बोले, दे डू देर, वो लोग उनका यानी देर होमवर्क। क्या ये सेंटेंस सही है? दे डू देयर होमवर्क टुडे। they have argued, जी, they have argued आना शायद ना, they have argued with him today। बिल्कुल सही है, दे हैव आर्ग्यूड विथ हिम टुडे। और ये सेंटेंस नीचे का, दे डू देयर होमवर्क है वो, जी अच्छा में दे डू देयर होमवर्क टुडे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, दे हैव आना चाहिए, Right, sir. दे हैव, और हैव आने का डू बन जाता है, पास्ट टेंस में चले जाता है, डन। does दे हैव डन देयर होमवर्क टुडे। सही हो गया आप सेंटेंस अब। जी हाँ। तो हम लोग ने आज हैव और हैज को लेकर हमने इस सेंटेंस को बनाना सीखा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम हैव बीन और हैज बीन को लेकर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म में सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को इस सेक्शन के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर प्लीज़
मुझे बताएं कि मैं इसमें और टेक्निक्स और आइडियाज़ लेकर आऊँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक बहुत अच्छी तरह से बार बार वॉच करें। वॉच करके आप इसमें से आपको इस लर्निंग में से कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आप लोग बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। जब आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं उसी पर आपको एक सेक्शन दूंगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल सके आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। काइंडली प्लीज़ आप लोग लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई। आप डिसलाइक भी कर सकते हो आपको समझ में नहीं आई तो। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर दें ताकि हम अपने सेक्शंस को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू हैव ए ग्रेट इवनिंग। थैंक यू, गुड बाय।